एम ऑफ वेद दर्शन। तो वैदिक दर्शन का जो मूल तत्व है वो हम यहाँ पे लिखे हैं। यह जो है सृष्टि ईश्वर द्वारा निर्मित, कि हम लोग जानते हैं कि जो सृष्टि है वो ईश्वर ने बनाया है। सृष्टि से पहले भी ईश्वर था और बाद में भी ईश्वर रहेंगे। दूसरा टॉपिक है ईश्वर अनादि और अंत है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। जो भी व्यक्ति है वो परमात्मा का ही एक अंश माना जाता है। और ये लिखा हुआ भी है कि अभी जो वेद के बारे में जो सबसे पहले है, तो वेद को हम डिफाइन करेंगे। वेद जो है संसार का सबसे प्राचीन बुक जो है वो वेद है। ये वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये चारों वेद जो है इसका जो विशेष जो बातें हैं उन्हीं के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे आगे। ये जो वेद दर्शन जो है, पहले भी तो बोला गया था कि जो दार्शनिक हुए हैं, अभी का जो मॉडर्न दार्शनिक है, जिससे पहले वैदिक दार्शनिक भी हुए थे, तो उसमें से कुछ का हम नाम लिखे हैं। जैसे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त्य, ऋषि अग्नि और अत्रे, और ऋषि भृगु, ऋषि अंगिरा और ऋषि कनौ और ऋषि अज्ञ वाले। ये सब वो ऋषि हैं जिन्होंने वेद में अपना योगदान दिए हैं, और इनके माध्यम से ही वेद द्वारा रचना किया गया है। और वेद जो है वो एक आदमी का लिखा हुआ नहीं, वो पूरा जो एक समाज था उस समय का, जो ऋषि लोगों का, वो निष्कर्ष निकाल कर उसमें लिखा गया है। और यहाँ तक का ये साक्ष्य मिलता है कि वेद लिखा नहीं गया है, ये दैवीय बुक है जिसका कहीं लिखने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये 4 वेद दैवीय बुक है। और जैसे में कि हम लोग पढ़े हैं, वैदिक दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज है। और ये 4 चीज ये सभी पर मतलब जैसे आत्म साक्षात्कार। अगर यदि को आपने अपने अंदर की बातों को समझ लेगा कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, मुझ में क्या एबिलिटी है, हम क्या सही करें, क्या गलत करें, वो अपने आप को जान जाएगा। और दूसरा ये श्रेणी में सबसे नीचे होगा, लेकिन हम ऊपर नहीं है। उसके बाद सत्य की खोज, धर्म के बाद सत्य की खोज, कि वो क्या सत्य है, क्या असत्य है, वो जान ले। उसके बाद धर्म पालन। मान लीजिए कि कहीं भी कोई व्यक्ति है वो अपना धर्म को सही से निभाता है, कोई पुलिस है वो अपना समय पर काम करता हो, कुछ भी है, तो वो जो भी कर्मचारी है वो अपना धर्म पालन करे। योग और ध्यान, ये जो है लिखा हुआ तो बहुत आसान है, योग और ध्यान, लेकिन ये है सबसे बहुत ज्यादा कठिन। योग करना सबको कहता है योग कर लेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, उसके बाद कर नहीं पाते। और ध्यान जो है ये और ज्यादा कठिन। ध्यान करना मतलब अगर यदि आप किसी चीज को एकांत चाहते हैं, 5 मिनट में मोबाइल से दूर रहता हूँ, ध्यान कर तो दूर है ना। उसके बाद विरक्ति वो जो लास्ट स्टेज है, जो इंसान होता है जो कि 3 अवस्था में, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम, उसके बाद एक होता है राजस्व आश्रम, जिसको हम लोग को क्या बोलते हैं, और वो भूल गए, लेकिन जैसे 4 आश्रम है, तो जो लास्ट आश्रम है गृहस्थ आश्रम। ये वो आश्रम है जो कि अपना काज को पूरा करने के वानप्रस्थ आश्रम को ही गृहस्थ आश्रम कहते हैं। वहां पे वो जाने के बाद वो जो भक्ति करेगा, ये जो भी अपने मन को मतलब के लिए क्या बोलते हैं उसको, ईश्वर के प्रति लगाएगा, उसके बाद से मोक्ष प्राप्ति के लिए वो वही काम करेगा जितना दिन है, जो उसका जिंदगी बचा हुआ है। 100 साल का इंसान है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, अभी तो उम्र और धीरे धीरे कम होते जा रही है। ये सब तो बता दिए। हाँ, ये सारा बता दो। हाँ, यहाँ वैदिक दर्शन में शिक्षा का जो उद्देश्य था वो क्या क्या था, वो पहले का जो शिक्षा था वो वेद पर आधारित था, और जिसके कारण से वो व्यक्ति को शुद्ध चीज मिलता था, उसमें उसका स्वास्थ्य का संरक्षण होता था। दूसरा था ज्ञान का विकास, उसका जो ज्ञान था वो भी बहुत ज्यादा पवित्र टाइप से होता था। सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन पूरा समझा जाए तो सही तरीके से होता था, उसमें कोई भ्रष्टता ये कुछ नहीं था। सांस्कृतिक संरक्षण, अगर यदि वो अपने चीजों को सही से समझेगा तो वो सांस्कृतिक संरक्षण भी पहले बहुत अच्छा था।
नैतिक चारित्रिक विकास, उसका जो नैतिक विकास हुआ था वैदिक जमाने में, उस समय का जो नैतिक चरित्र उसका और अच्छा था। अभी जो जीवकोपार्जन के लिए कृषि, जीविकोपार्जन गलत लिखा हुआ हाँ वो सर वहाँ पे छूट गया, वो स्लाइड हम कागज से काट के अन्य कलाओं में शिक्षा और आध्यात्मिक का शिक्षा, ये पहले जो शिक्षण विद्या थी, प्राचीन काल का जो शिक्षण विद्या वो देश में था, लोग बोल रहे हैं अगला श्लोक, दूसरा था अनुकरण, जो कि किसी को मान लीजिए किसी को योगा सिखा रहे हैं, वो कर करके एक चीज बताइए, विधियां आपने लिखा है तो वैदिक पाठचर्या की जो विधियां हैं उसमें एक विधि ध्यासन आता है, वो कौन सा विधि क्या होता है? विधि ध्यासन, विधि ध्यासन, विधि